हेलो दोस्तों, मैं हरिओम पारेता एजुकेशन एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम ह्यूमन डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे और पूरा चैप्टर हम डिस्कस कर चुके थे। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, व्हाट एवर यू फील टू कनेक्टेड विद अस। हम ह्यूमन डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे और पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके थे। ह्यूमन डिजीज़ को हमने शुरू में दो भागों में बांट कर पढ़ा, जिसमें कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने जेनेटिक डिसऑर्डर को डिस्कस किया। उसके बाद में आपके लिए पुराने आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक में से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन डिजीज़ के बारे में लेकर आया हूँ, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिल्टी, न्यूमोनिक और सेप्टिसिमिक रोग किस रोग के 3 प्रकार हैं? तो ये प्लेग के 3 प्रकार हैं, गिल्टी, न्यूमोनिक और सेप्टिसिमिक। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट याद रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारी बार सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं। तो आए हुए क्वेश्चन को हम याद रखेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है? तो बीसीजी की फुल फॉर्म देखते हैं पहले। तो बीसीजी बेसिलस बेसिलस कोलमेटे ग्यूरिन। बेसिलस कोलमेटे ग्यूरिन। तो ये टीबी या तपेदिक से राजसमा के लिए बीसीजी का टीका। बीसीजी वैक्सीन किसके लिए? बेसिलस। बीसीजी की फुल फॉर्म पूछी गई है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखना। बीसीजी बेसिलस कोलमेटे ग्यूरिन, जो टीबी के लिए दिया जाता है। टीबी की वैक्सीन है बीसीजी बेसिलस कोलमेटे ग्यूरिन। और इसके अन्य नाम में आ जाता है टीबी, तपेदिक क्षय, 1 मिनट, टीबी, तपेदिक क्षय और राजसमा, इसके अन्य नाम हैं। और इसके लिए जो ट्रीटमेंट में दिया जाता है तो वो दिया जाता है डोट्स, DOTS, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? तो मैंने जल से, दूषित जल से फैलने वाले रोगों में बताया था 2 रोग हैं जो जीवाणु से, दैट मीन्स बैक्टीरिया से, और 2 रोग हैं जो वायरस से होते हैं। तो पीलिया और पोलियो 2 रोग हैं जो वायरस से होते हैं और दूषित जल से होते हैं। और इधर टाइफाइड और हैजा 2 रोग हैं जो दूषित जल से होते हैं। तो टाइफाइड रोग का किस कारण होता है? तो दूषित जल से होता है। तो ऑप्शन डी इसके राइट आंसर हो जाएगा। हमें जहां तक कोशिश करनी है चारों ऑप्शन पढ़ने, उसके बाद ही हमारा आंसर देना है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, एमडीटी का फुल फॉर्म क्या है? मैंने पहले जब चैप्टर आपसे डिस्कस किया उस टाइम इसकी फुल फॉर्म मैंने आपसे डिस्कस की थी। तो इसका फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग थेरेपी। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, मल्टी ड्रग थेरेपी। ये लेप्रोसी के उपचार के लिए काम आता है और लेप्रोसी कुष्ठ रोग या कोड भी जिसे कहा जाता है। तो उसके लिए टेस्ट कौन सा होता है? लेप्रोसी का टेस्ट लेप्रोमिन टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट। एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है लेप्रोसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा रोग है तो ये किससे होता है? तो ये किससे होने वाला रोग है? जैसे मैंने बता रखा आपको, जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक बताई थी मैंने। टीटी टिक्की में पक्की कुछ काली टिकटें नहीं है। जिसने नहीं देखी हो वो पुराने वीडियो में जाकर देखिएगा। और विषाणु से होने वाले रोग में ट्रिक बताई थी मैंने, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। जिसमें निद्रा रोग है तो ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों में मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, पापा काम पर सोते हैं। तो सोना यानी निद्रा रोग मीन्स स्लीपिंग सिकनेस।
स्लीपिंग तो ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है। इसमें प्रोटोजोआ का नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा इसके प्रोटोजोआ परजीवी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जल जनित रोग कौन सा है? मतलब जल से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसके ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस, सेकंड ऑप्शन है पोलियो, थर्ड ऑप्शन है मेनिंजाइटिस और फोर्थ ऑप्शन है तपेदिक। तो हेपेटाइटिस ए और ई ये जल से होने वाले रोग हैं, और पोलियो, ये इसमें दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर रहेंगे। अगर इसमें स्पेशली हेपेटाइटिस बी दे दिया होता तो ये आंसर नहीं होता, लेकिन इसमें हेपेटाइटिस ही दिया है। तो हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई दूषित जल से होते हैं, पोलियो बी दूषित जल से होता है, और ये दोनों वायरस से होने वाले रोग हैं, पीलिया पोलियो दोनों। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग में होती है? तो दस्त या डायरिया, तो ये पेचिस रोग है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। दस्त या डायरिया या अतिसार, ये इसके अन्य नाम है। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति के शरीर में जल की कमी, पानी की कमी हो जाती है, तो उसको बाहर से ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है। तो मैं लिख देता हूं इसकी फुल फॉर्म, ORS ओरल रिहाइड्रेशन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसमें दिया जाता है। इसमें पानी की कमी हो जाती है, मतलब हाइड्रेशन मतलब जल की आपूर्ति, और रिहाइड्रेशन मतलब रिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसके लिए ORS दिया जाता है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल आतंक किस रोग का अन्य नाम है? तो इसको पूरा ढंग से पढ़ इस प्रकार सकते हैं हम, जल प्लस आतंक, ये हिंदी नाम है। जल से डर मतलब पानी से डरना, ऐसा किस में होता है? रेबीज में। और रेबीज का अन्य नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया, जो पागल कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने से होता है। तो यहाँ आंसर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलिसिन दवा किस रोग के उपचार के लिए है? तो विलिसिन दवा ये डॉट्स के अंतर्गत आती है। डॉट्स DOTS, तो डॉट्स के अंतर्गत आती है विलिसिनिन, और ये टीबी या तपेदिक क्षय राजसमा, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विलिसिन दवा डॉट्स के अंतर्गत आती है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, और ये ट्रीटमेंट किसके लिए दिया जाता है? तो टीबी के लिए। और टीबी के अन्य नाम क्या है? टीबी, तपेदिक, क्षय, राजसमा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी मलेरिया रोग की। जैसे पापा काम पर सोते हैं, तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और इसका प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम 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 प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया रोग का शरीर में लक्षण है? पायरिया रोग का शरीर में क्या लक्षण है? तो खून का नहीं जमना, तो जैसे ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, तो वो तो हमने पढ़ा था जेनेटिक डिसऑर्डर में हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, और हमारे शरीर में विटामिन के की कमी यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी होने पर भी रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसका तो क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया या शाही रोग, रॉयल डिजीज।
हीमोफीलिया या रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज में रक्त का थक्का नहीं जमता है, मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। मसूड़ों से रक्त का निकलना और दांतों की जड़ों में घाव होना, ये दोनों पायरिया रोग के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। तो अभी अभी मैंने बताया था प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग होता है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड, कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है? तो कालाजार मेनली बोन मेरो, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट ध्यान रखें। बोन मेरो को ये इफेक्टेड करेगा। वैसे सामान्य रूप से ये लीवर को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन अधिकतर या मुख्यतया देखें तो ये बोन मेरो को कालाजार रोग प्रभावित करता है। इसमें इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है और इसका जो प्रोटोजोआ है वो है लिस्मेनिया। और इसका वाहक क्या है? इसका प्रोटोजोआ तो है लिस्मेनिया। और इसका वाहक कौन है? वाहक देखें तो बालू मक्खी। बालू मक्खी इसका क्या है? वाहक है, वेक्टर है। वेक्टर क्या है? बालू मक्खी। और इसका प्रोटोजोआ है लिस्मेनिया। तो ये मेनली इफेक्टेड किसको करेगा? बोन मेरो को। कालाजार या काला ज्वर, काला ज्वर दैट मीन्स ब्लैक फीवर। काला ज्वर इसको कहते हैं, काला जार को। और काली मौत प्लेग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग फैलता है। ऑप्शन ए दूषित भोजन से, वायु से, जल से। वैसे खसरा रोग क्या है? जैसे मैंने ट्रिक बताई थी, वायरस से होने वाले रोग। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। तो कैसे क्या बना था अपना? खसरा। और खसरा किससे होने वाला रोग है? वायरस से होने वाला रोग है। और वायरस से होने वाले मेन जो रोग है वो वायु से और जल से फैलते हैं। पर ये अगर जैसे खांसने छींकने से फैलते हैं, और अगर यहाँ वायु ऑप्शन में है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। टाइफाइड रोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग का रोगजनक जीवाणु कौन सा है? तो टाइफाइड, तो इसका ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफोसा। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसे कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, तो डिप्थीरिया का है। बेसिलस टिटेनी, तो ये टिटनस का हो जाएगा। विब्रियो कोलेरी, तो ये किसका हो जाएगा? हेजा का, हेजा या कोलेरा का ये हो जाएगा। ये हो जाएगा हेजा का, और ये हो जाएगा डिप्थीरिया का। ये हो जाएगा डिप्थीरिया का, और ये हो जाएगा टिटनस का। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी की लार से किस रोग का प्रसार होता है? तो मेनली सलाइवा से जिस रोग का फैलता है वो है गालसुआ। ये भी एक वायरस से होने वाली डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है उसको हम वन लाइनर की फॉर्म में याद रख सकते हैं। जो आए हुए क्वेश्चन है उनको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी उसको हम पूरा एक्सप्लेन करके सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो डिप्थीरिया रोग होता है छोटे बच्चों में लगातार कच्चा दूध पीने से डिप्थीरिया रोग हो जाता है, जिसे पर्टूसिस भी कहते हैं या कुक्कर खांसी भी कहते हैं। पर्टूसिस, पर्टूसिस या इसको काली खांसी, काली खांसी या कुक्कर खांसी, या इसको कह सकते हैं हम 100 दिवसीय कफ। 100 दिवसीय कफ, तो ये मेनली गला यानी कि थ्रोट इसको इफेक्टेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में रोगी का ऊपर का होंठ बीच में से कट जाता है? जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा, डिप्थीरिया और पर्टूसिस, काली खांसी, कुक्कर खांसी, तो ये इफेक्टेड करेगा थ्रोट को।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में रोगी का ऊपरी होठ बीच में से कट जाता है? तो वो हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होने से होता है? तो 13वें गुणसूत्र की 13वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होने से 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होने से पटाउ सिंड्रोम होता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम तो ये नाइट्रेट की कमी से होता है, जिसमें बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है, जिसे दिल में छेद बोलते हैं। और जैसे टर्नर सिंड्रोम है, तो जैसे मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 46 टोटल, क्रोमोसोम 46, जिसमें से इसमें क्या होता है 44 प्लस X0, मतलब एक X गुणसूत्र महिलाओं में कम हो जाता है, जिससे महिलाओं में पुरुषों के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और इसका उल्टा, जैसे पुरुषों में एक X गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो उसको क्लाइनफेल्टर बोलते हैं, जिसमें पुरुषों में महिलाओं के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। अब डाउन सिंड्रोम, तो ये 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होने से, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होने से डाउन सिंड्रोम होता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर का उपचार किस रेडियो आइसोटोप से किया जाता है? तो यहाँ कैंसर का उपचार, तो यहाँ कोई स्पेशली नहीं पूछा है कि कौन से, जैसे रक्त कैंसर या कौन सा कैंसर, तो जब कुछ ना पूछा जाए तो सामान्य कैंसर माना जाएगा। और सामान्य कैंसर का उपचार CO60 मतलब कोबाल्ट 60 से किया जाएगा, CO60। और जैसे अगर पूछा जाए कि रक्त कैंसर का, तो सोडियम 24, ये 32 नहीं होते, 24, सोडियम 24 से ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। और सोडियम 24 से ब्लड कैंसर का उपचार किया जाता है। साधारण, जैसे ये जनरल, सामान्य कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है CO60 मतलब कोबाल्ट 60 से, और ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है सोडियम 24 से। इसी प्रकार फास्फोरस 32 से बोन कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब अस्थि कैंसर, अस्थि कैंसर का ट्रीटमेंट फास्फोरस 32 से किया जाता है। इसी प्रकार मस्तिष्क, ब्रेन कैंसर का मर्करी या पारा 203, इससे ब्रेन कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। और थायराइड ग्लैंड, आयोडीन 151, इससे थायराइड। थायराइड ग्रंथि का जो कैंसर होता है थायराइड ग्लैंड का, तो वो आयोडीन 151 से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मर्क्यूरी 203 से ब्रेन कैंसर मतलब मस्तिष्क ट्यूमर का इलाज किया जाएगा। फास्फोरस 32 से बोन कैंसर मतलब अस्थि कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं इनको थोड़ा हिंदी में भी लिख देता हूँ। ये तो सामान्य कैंसर हुआ, सामान्य है ना। ये हुआ रक्त कैंसर। रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। रक्त कैंसर को कहेंगे ल्यूकेमिया। और मांसपेशियों में होने वाले कैंसर को सार्कोमा कहा जाता है। और जैसे अग्नाशय, आमाशय, स्किन का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इनको हम कार्सिनोमा कहते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इससे बोन कैंसर मतलब अस्थि कैंसर का इलाज यानी कि ट्रीटमेंट किया जाता है। और इससे ब्रेन कैंसर यानी कि मस्तिष्क ट्यूमर का मस्तिष्क कैंसर का यहाँ इलाज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इनको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बहुत। इनमें से हर बार
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता से कौन सा रोग हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता से कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे ये सारे रोग हो जाते हैं, टर्नर, डाउन, पटाव। लेकिन अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी अगर ई दे रखा हो, ऑल, तो हम इसको राइट मानेंगे। अगर नहीं दे रखा हो तो हम कोशिश करेंगे कि इनमें से मैक्सिमम कवर हो जाए, तो ये भी आंसर ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोमिया किस रोग को कहा जाता है? तो मैंने बताया था अभी, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। और बोन कैंसर, अभी मैंने बताया बोन कैंसर फॉस्फोरस 32 से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और जैसे ब्रेन कैंसर, तो मर्क्यूरी 203 से ब्रेन कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रोग में लाल व हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है? मतलब इसमें इन कलर में ये डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो वो हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। यहाँ ऑप्शन ए देख के वर्णांधता ये राइट नहीं लगाना है, क्योंकि हमें चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। वर्णांधता, इसको इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, या इसको डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। तो इसमें ऑल ऑफ दी एबाव। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ क्या है? तो एंटीअमीबा जिंजिबेलिस, ये पायरिया रोग का प्रोटोजोआ हो जाएगा। और ट्रिपेनोसोमा ब्रुकाई, तो ये निद्रा रोग का कारक है। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस का ये कारक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो ये अमीबिएसिस का कारक है। ये कारक है अमीबिएसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तपेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु है? तो तपेदिक मतलब टीबी का कौन सा जीवाणु है? तो बैक्टीरिया हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। साल्मोनेला टाइफोसा या साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड का बैक्टीरिया है। विब्रियो कोलेरा, ये हो जाएगा हेजा का। और कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया का बैक्टीरिया हो जाएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग क्या होता है, कैसे होता है? जैसे ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं हम, इस क्वेश्चन को डिटेल में जब हम ब्लड टिश्यू वगैरह डिस्कस करेंगे तो इसको वहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन आया है तो मैं बता देता हूँ। जैसे पुरुष या तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, महिला भी या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर पुरुष पॉजिटिव है और महिला नेगेटिव है और इनका क्रॉस करवा दिया जाए, मतलब इनकी शादी करवा दी जाए, तो इनकी होने वाली पहली संतान सामान्य उत्पन्न होगी, लेकिन अगली संतान मृत पैदा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें गर्भ रक्ताणु को रक्तता इस रोग को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। तो इसके लिए anti-RHD का टीका लगाया जाता है। जहां हम इसको डिस्कस करेंगे वहां इसको पूरा डिस्कस करेंगे। इसके ट्रीटमेंट के लिए anti-RHD का टीका, वैक्सीन। तो इसमें पति पुरुष पॉजिटिव और महिला नेगेटिव होने पर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो जाता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसे हिंदी में कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले से संबंधित रोग जो आयोडीन की कमी से होता है? तो गलगंड कह दो या गेंगा कह दो या गोइटर कह दो, ये इसी के अन्य नाम हैं जो आयोडीन की कमी से होता है। और अभी अभी मैंने बताया था आयोडीन 131, इसकी सहायता से क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड से संबंधित जो कैंसर होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये थ्रोट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियादी या मोतीजरा के नाम से किस रोग को जाना जाता है? तो मियादी टाइफाइड को जाना जाता है। टाइफाइड का अन्य नाम है मियादी बुखार या मोतीजरा। इसकी जो टेस्ट है वो याद रखना, मैंने बहुत बार बताया है। तो इसका विडॉल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सी जांच? तो उसका नाम है विडाल जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मियादी या मोतीजरा के नाम से किस रोग को जाना जाता है? शायद ये रिपीट हो गया। तो टाइफाइड को मियादी या मोतीजरा के नाम से जाना जाता है। तो और ये एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है जिसमें साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला टाइफोसी बैक्टीरिया से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन वंश के कवक किस रोग के लिए उत्तरदायी है? तो ये ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटन, तो ये दाद के लिए जिम्मेदार है, जिसमें ट्राइकोफाइटन लेरुकोकस इसका फंगस है, लेरुकोकस। ये एक बैक्टीरिया का प्रकार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयोगी मछली है? तो ये तारा मछली, रोहू, गेम्बुसिया। तो इसमें आंसर हो जाएगा गेम्बुसिया मछली मलेरिया रोग के नियंत्रण के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह मछली जैसे जलाशयों में इसको गेम्बुसिया मछली को छोड़ा जाता है ताकि मलेरिया के जो प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जिसका नाम है, तो उसको ये खा जाती है। तो इससे मलेरिया के नियंत्रण में हेल्प मिलती है। अगर इन चारों ऑप्शन को मैं रिप्लेस कर दूं और इनके ऑप्शन चेंज कर दूं, जैसे ऑप्शन ए में मैंने डाल दिया गेम्बुसिया, ये ऑप्शन ए हो गया गेम्बुसिया, ऑप्शन बी हो गया मिनोस, ऑप्शन सी हो गया ट्राउट। गेम्बुसिया, मिनोस, ट्राउट, और ऑप्शन डी हो गया ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, क्योंकि गेम्बुसिया, मिनोस और ट्राउट ये तीनों मछलियां मलेरिया के नियंत्रण में हेल्प करती है, क्योंकि ये मलेरिया के प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को खा लेती है। तो इससे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ कम हो जाता है और मलेरिया के नियंत्रण में हेल्प मिलती है। इसी प्रकार जैसे मछली का क्वेश्चन आया है, तो एक क्वेश्चन में एक के साथ एक एक्स्ट्रा बता देता हूं। जैसे नारू रोग या बाला रोग, इसके लिए किस मछली का उपयोग किया जाता है? तो बारबेल मछली नारू रोग के नियंत्रण में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित है, मतलब हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस मतलब पी लिया, तो ये यकृत मतलब लीवर, इसमें ये लीवर को इफेक्टेड करता है, क्योंकि यकृत में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन वर्णकों का स्तर बढ़ जाता है, इनका लेवल बढ़ जाता है, जिससे शरीर का रंग पीला हो जाता है, जिससे मूत्र का रंग भी पीला हो जाता है। तो इनके जो ये वर्णक है, पिगमेंट जिन्हें कहते हैं पिगमेंट, इनका नाम याद रखना, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। तो इन पिगमेंट का लेवल बढ़ जाता है किसमें? लीवर में, जिससे हेपेटाइटिस होता है और शरीर का और मूत्र का रंग पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस किस रोग को कहा जाता है? तो निद्रा रोग को स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, जो कि ट्रिपेनोसोमा से होता है। इसका जो कारक है वो है ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काली खांसी रोग सामान्यतया होता है? काली खांसी या कुक्कर खांसी या पर्टुसिस या 100 दिवसीय कफ, इसको कहते हैं काली खांसी रोग सामान्यतः होता है। तो ये बच्चों में होगा, क्योंकि बच्चों में लंबे समय तक कच्चे दूध का सेवन करने से ये रोग होता है। तो ये इसका आंसर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर।
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। छोटी माता रोग फैलता है, तो ये छोटी माता हो या बड़ी माता हो, दोनों वायरस से होने वाले रोग हैं। और छोटी माता को शीतला माता कहा जाता है। और इसको जो इसका जो वायरस है उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर या फिर हर्पिज वायरस। इसी प्रकार यही हम कंपेरेटिवली देख लेते हैं। वैसे तो जब मैंने क्लास पढ़ाई उस टाइम पे हमने इसका टोटली डिस्कशन कर लिया था, लेकिन छोटी माता के साथ यहाँ बड़ी माता फ्री। बड़ी माता को कहते हैं चेचक। या स्मॉल पॉक्स, ठीक है, चेचक या स्मॉल पॉक्स। तो बड़ी माता का जो वायरस है उसका नाम है वेरिसेला। वेरिसेला तो छोटी माता का, यहां से ध्यान रखना, और वेरियोला बड़ी माता का वायरस है। वेरिओला मैंने बताया था ट्रिक में, ओले कैसे बड़े बड़े, तो वेरिओला इसका वायरस है। चेचक या स्मॉल पॉक्स कहते हैं। एडवर्ड जेनर ने इसके टीके की खोज की थी। कब की थी? 1796। ये प्रथम खोजा गया टीका था, फर्स्ट वैक्सीन प्रथम खोजा गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसको थोड़ा ध्यान रखना। श्वेत फुफ्फुस रोग किन में पाया जाता है? दैट मीन्स व्हाइट लंग्स। श्वेत फुफ्फुस, व्हाइट लंग्स डिजीज। तो व्हाइट लंग्स डिजीज किन में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पीड़कनाशी कारखानों कर्मियों में। दैट मीन्स एनाल्जेसिक इंडस्ट्री में ये जो काम करते हैं उन व्यक्तियों में पाया जाता है एनाल्जेसिक। अपनी क्लास में हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं कवर कर लेता हूं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां मैं आपको आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में मनुष्य के पैरों में सूजन आ जाती है? तो स्लीपद, हाथी पांव, फील पांव। तो ये तीनों एक ही रोग के नाम हैं, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। तो इसमें पैरों में या हाथ में भी आ सकती है, पैरों में आ सकती है, वृषण में, शरीर के किसी भी अंग में सूजन आ जाती है तो इसको हाथी पांव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फाइलेरिया ब्रैंकोप्टाई से होता है, या ये एक प्रकार का कृमि या हेलमिंथीज है, फाइलेरिया ब्रैंकोप्टाई, जिससे हाथी पांव या फील पांव रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेट्रोवायरल यानी कि पश्च विषाणु समूह में आता है? निम्न में से कौन सा रोग रेट्रोवायरल? तो रेट्रोवायरल कल बताया था जब मैंने एड्स पढ़ाया था, तो रेट्रोवायरल डिजीज आरएनए वायरस से होता है, ये एचआईवी है। इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस। भारत में आरएनए वायरस रेट्रोवायरल है, जो कि एचआईवी का, एड्स का कारण है। और एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, हम इसको कल डिस्कस कर चुके थे पूरा डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो इसके फैलने के कारक में बात की जाए तो ये संक्रमित खून चढ़ाने से हो सकता है, असंक्रमित यौन संबंधों से हो सकता है, और संक्रमित मां से शिशु में हो सकता है। तो ये इसके फैलने के कारक है। तो दमा रोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा रोग प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? गुर्दे को,
फेफड़ों को, यकृत को, हृदय को, दमा या अस्थमा, इससे लंग्स इफेक्टेड होते हैं। दमा या अस्थमा भी इसको कहते हैं, दमा या अस्थमा। इसका जो कारक है वो है एस्पारजिलस फ्यूमिगेट्स। एस्पारजिलस फ्यूमिगेट्स, दमा या अस्थमा, तो ये प्रभावित करेगा लंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंजापन रोग का रोग कारक कवक यानी कौन सा फंगस है? तो ये हो जाएगा आपका टीनिया कैपिटीज और ट्राइकोफाइटन लेरुकोकस। अगर ये है तो ये दाद का, ये सारे फंगस से होने वाले रोग हैं। ट्राइकोफाइटन लेरुकोकस ये दाद का फंगस है। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, तो अभी मैंने बताया एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, तो ये किसका कारक है? दमा या अस्थमा, दमा या अस्थमा। एस्केरिस इसके बीज, अगर ये है तो ये किसका फंगस है? ये है खाज या खुजली। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। गालसुआ रोग फैलता है, तो मैंने पढ़ाया था विषाणु से होने वाले रोगों में इसकी ट्रिक बताई थी, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। तो गाल से क्या बना था? गालसुआ, तो यहाँ विषाणु या वायरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, मीजल्स मम्प्स और रूबेला। मीजल्स, मम्प्स और रूबेला MMR की फुल फॉर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबाव। मीजल्स, मम्प्स और रूबेला ये इसका टीका है, जिनमें तीनों बीमारियों के नाम आ जाते हैं और इनको शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आंखों के किस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता? जो डिजीज जेनेटिक है उनको कभी ठीक नहीं किया जा सकता, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है और प्रोजेरिया है। ऐसे बहुत सारे रोग हैं जैसे क्लाइनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम, सुपर मेल, सुपर फीमेल। इनको कम किया जा सकता है लेकिन इनको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार अपने लक्षण दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक पीढ़ी छोड़कर दूसरी पीढ़ी में ये अपने लक्षण दिखाते हैं। तो जो रोग जेनेटिक डिजीज है उनको कभी पूर्णतया खत्म नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आ जाएगा वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा रोग आनुवांशिक है? तो हीमोफीलिया इनमें आनुवांशिक रोग है। हेजा तो एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल है। मोतियाबिंद ये आंखों से संबंधित है और फाइलेरिया ये कृमि या हेलमिंथिस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड रोग है, तो मैंने जहाँ जीवाणु से होने वाले या बैक्टीरियल डिजीज पढ़ा था वहाँ इसकी ट्रिक बताई थी, टीटी डिक्की में पक्की कुछ काली टिकटे नहीं है। तो टीटी से बन जाएगा टिटनस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस। तो ये टाइफाइड भी जीवाणु से होने वाला रोग है और इसका जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी या फिर साल्मोनेला टाइफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया रोग का रोगजनक जीवाणु है, तो मैंने इनकी याद करने की ट्रिक बताई थी। जैसे निमोनिया है तो लास्ट में निमोनी देख लेना, लेकिन यहाँ तो सब में ही लास्ट में निमोनी आ रहा है, तो ये देखना है हमें
निमोनिया रोग का रोगजनक जीवाणु है, तो इसका रोगजनक जीवाणु है डिप्लोकोकस निमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायरिया रोग के निदान के लिए कौन सी औषधि है? तो पायरिया रोग के लक्षण क्या होते हैं? इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, तो इसमें विटामिन सी, दैट मीन्स एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड दिया जाता है, जिसमें खट्टे फल जैसे नींबू संतरा इनको दिया जाता है, जिससे कि पायरिया रोग का निदान किया जा सके। निदान मतलब उपचार किया जा सके, निदान तो खैर डायग्नोज होता है जो कि टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है? तो निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस का जो प्रोटोजोआ है वो है ट्रिपेनोसोमा ब्रूकाई। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये तो अमीबिएसिस का है, जिंजीवेलिस है, ये अलग है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा ब्रूकाई। दैट मीन स्लीपिंग सिकनेस का जो प्रोटोजोआ वो ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन रसायन निकलने से विकृति हो जाती है, तो इससे एलर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में महिलाएं वाहक का काम करती है? तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, इन दो में है। जो इन दो रोगों के जो रोग कारक है वो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, इसलिए ये एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग होते हैं और इनमें महिलाएं वाहक का काम करती है। तो हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। महिलाएं वेक्टर का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकजो किस रोग का अन्य नाम है? तो लोकजो टिटनस का अन्य नाम है, जिसे धनुषाकार रोग भी कहते हैं। धनुषाकार रोग, इस रोग में वृद्ध महिलाओं का शरीर धनुष की तरह इस प्रकार मुड़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये बीमारी देखने को मिलती है और लोकजो मतलब इसमें जबड़े नहीं खुल पाते हैं प्रॉपर, इसलिए इसको लोकजो कहते हैं और ये है टिटनस का अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडोल औषधि किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो ये दमा के लिए दी जाती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। जिंदा है तू तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, है अगर जन्नत कहीं तो ले आ ज़मीन पर। साथियों, हमने मानव रोग को यानी कि ह्यूमन डिजीज़ को पूरा डिस्कस कर लिया है और इसके ऊपर 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो किए, और कुछ क्वेश्चन हैं जो NCERT RBSC से मैंने इसमें डाले हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। हो सके तो इस पर और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।